नमस्ते दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त बलराज सिंह चंद्रावत। आप सभी का स्वागत है मेरे नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ मौजूद है ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सिर्फ अपना काम नहीं बदला बल्कि अपनी पूरी जिंदगी की दिशा बदली। ऑनलाइन दुकान चलाने से पहचाने जाते हैं भजन और सुंदरकांड के माध्यम से। और महाकाल की सच्ची भक्ति के लिए आज हम बात करेंगे उनके संघर्ष की, उनकी भक्ति की, उनके भावों की और उन रिश्तों की जो शब्द से ज्यादा दिल से जुड़े होते हैं। आइए स्वागत करते हैं विकास सोनगरा का। धन्यवाद। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। विकास भैया, आप आज थोड़ा सा आपके बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं एग्जैक्टली और आपका जो भजन आने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अभी शिवरात्रि पे हमारा जो आलोट के राजाधिराज अनादि कल्पेश्वर महादेव का जो भजन आने वाला है वो बहुत ही सुंदर भजन है। उसमें पूरा भगवान का वर्णन है, पूरे मंदिर का, अनादि कल्पेश्वर की महिमा का पूरा वर्णन है। और उसको हम 15 तारीख को शिवरात्रि दिन लॉन्च करेंगे। और भगवान की जो मेरा यही है कि उसका कि भगवान अनादि कल्पेश्वर की ज़्यादा से ज़्यादा महिमा पूरे देश विदेश में किस तरह जा सके और आलोक का नाम रोशन हो सके। यही मेरा एक जीवन का वो रहा है उस भजन को लाने से। पूरे भजन में अनादि कल्पेश्वर का वर्णन है हाँ, शुरू से आखिरी तक का। शुरू से आखिर तक का। हनुमान जी के आने से, मंदिर के उड़ के आने से पूरा हाँ, वर्णन है। पूरा टोटल उसमें जो ऋषि थे उनका वर्णन है, जो पूरा मंदिर का पूरा बखान है उसके अंदर भजन में। भजन महाशिवरात्रि के दिन लॉन्च होगा 15 तारीख को। और आज भजन की दो लाइन अगर आप बोलना चाहें, गाना चाहें। उसमें एक लाइन आती है कि मंदिर बड़ा विशाल बना है, शिव पुराण में बखान सुना है, यहाँ आते भक्त हजार। तो ये बहुत सुंदर मेरे को लाइन लगती है उसकी। आते भक्त हजार। हाँ, क्योंकि बहुत अच्छी भगवान लाइन की है। भगवान के यहाँ पर उनकी कोई अपार महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको दर्शा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा उस महिमा को बखान कर सकें। उस भजन में आपने जो हनुमान जी के पैरों का वर्णन किया होगा तो उसके बारे में अगर थोड़ा सा आप बताना चाहें तो। भगवान हनुमान जी जो है, ये हमारा सौभाग्य है कि आलोट में हमको उनके पैरों के पद चिन्ह का दर्शन मिल रहा है, हमारा सौभाग्य है। तो उसको हम उस भजन के माध्यम से वर्णन करने का मेरे को इस चीज़ का सौभाग्य मिला, इसमें मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। और उसी के साथ जो मंदिर उड़ के आया था उसके बारे में थोड़ा सा कुछ इतिहास हो कि कुछ बात हो तो अगर आप बताना चाहें तो। उस उस इतिहास का पूरा भजन में जब आप उसको सुनेंगे पूरा, तो उसमें सारा वर्णन आपको मिलेगा। वो भजन में ही आपको पता चलेगा कि आखिरकार मंदिर कैसे उड़ के आया, हनुमान जी के पद चिन्ह कैसे हुए, क्या हुए, वो सब आपको भजन में ही सुनने को मिलेंगे। उसी के बाद हम आपसे पूछना चाहेंगे, इससे पहले आपका एक और भजन आया था खेड़ापति सरकार के ऊपर, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहें आप तो। उनका तो ऐसा है ना कि बचपन से ही मैं उनको अपना गुरु की तरह देखता हूँ। कि अगर मैंने आज तक किसी को वो नहीं देखा, लेकिन उनको गुरु की तरह देखता हूँ। मैं अगर मानता हूँ तो उनको ही गुरु मानता हूँ। और उनके लिए बचपन से ही आस्था रही है मेरी। तो मेरा ये था कि अपने भाव भगवान खेड़ापति सरकार को बस प्रस्तुत किए हैं मैंने। उस भजन से आपको आखिरकार क्या सीखने को मिला कि हाँ कुछ ऐसा भगवान कुछ चेंज आया आपकी लाइफ में भजन लॉन्च होने के बाद, या लॉन्च करने से पहले आपने जब वो भजन बनाया तो क्या ऐसा कुछ इफेक्ट हुआ होगा आपकी लाइफ में, वो डिस्क्राइब करना चाहें आप। भगवान के प्रति मेरी आस्था बढ़ी। और हालांकि वो बचपन से ही थी, लेकिन उसमें वृद्धि हुई है। वृद्धि हुई है, थोड़ी हाँ, सी बड़ी है। बड़ी है, बहुत बड़ी है। उस भजन का आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला आलोट के लोगों के द्वारा। बढ़िया है, अच्छा, बहुत आलोट के लोगों ने आपके भजन को बहुत सपोर्ट किया। उस दिन बहुत। लॉन्च हुआ था तो सभी खेड़ापति के मंदिर के यहीं थे, हम भी थे। हाँ, बहुत अच्छा भजन था और ये भी बहुत अच्छा भजन होगा जो महाशिवरात्रि के दिन लॉन्च हो रहा है। आई होप कि बहुत अच्छा जाए ये, आलोट की ऑडियंस के बाहर भी जो ऑडियंस है उन हाँ। तक पहुंचे ये भजन। और ये वर्णन जो महादेव का जो वर्णन किया गया है इस भजन में, ये लोगों तक पहुंचे। थोड़ा सा आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताएंगे कि आप भजन के अलावा जो भजन गाते हैं और आप म्यूजिक कंपोज करते हैं उसके अलावा आप क्या करते हैं। मेरी शॉप है शॉप, ऑनलाइन ऑनलाइन की की। शॉप है। हाँ, वो चलता रहता है। और उसके साथ हमने सुना है आप सुंदरकांड भी करते हैं। सुंदरकांड तो चलते रहते हैं। मैंने अभी अभी एक प्रण लिया है सुंदरकांड में भी कि जो भी मेरा सुंदरकांड का पेमेंट आता है हम्म। वो मैं गरीब बच्चों में दान देता हूँ और गौशाला में दान देता हूँ। मतलब वो आप मैं नहीं रखता हूँ सुंदरकांड। मतलब आप जितने भी सुंदरकांड हाँ, करते हैं वो सारा पेमेंट जो गौशाला में और गरीब गौशाला बच्चों और में जाता जो है। जो मेरा पर्सनल पेमेंट रहता है। अच्छा, और पर्सनल। या
मेरे पास आता है तो वो मैं उसमें दे देता हूँ। बहुत अच्छी बात है ये, और ये किसी को पता नहीं होगा, हाँ, बहुत कम पता है। बहुत कम पता है। बहुत अच्छी बात है कि आप गौशाला में और गरीब बच्चों में देते हैं। अभी तक आप सुंदरकांड, हम्म, उसका तो अंदाजा लगा नहीं जा सकता, क्योंकि 2012 से मैं सुंदरकांड करना स्टार्ट किया था, तो अभी 2026 चल रहा है। उस समय तो क्या था कि आलोट में हमारे अलावा कोई था ही नहीं। था ही नहीं। हाँ, अब तो हनुमान बहुत सारे मंदिर, लोग आ चुके हैं हनुमान जो मंदिर समिति जो थी फर्स्ट उसने चालू किया, हम्म रामायण समिति ने। हम्म तो उनके अलावा कोई था ही नहीं, तो ये स्थिति थी उस समय मेरी कि महीने में कम से कम 20 से 25 सुंदरकांड हो हो जाते थे। जाते थे। उस समय की बात है। सही बात अभी तो क्या है कि बहुत कम हो गया है, लेकिन उस समय ये स्थिति थी, क्योंकि अब करने वाली सिर्फ एक ही समिति थी। है। तो उस समय ये स्थिति थी कि महीने में 20 से 25 तो हो ही जाते थे। अब क्या मतलब, अब लोग बढ़ चुके हैं सुंदरकांड करने वाले, कि क्या हुआ है? लोगों की भावनाएं बहुत चेंज हुई है। हम्म पहले जैसी भावना रही नहीं है भगवान के प्रति। उनका आजकल तो ट्रेडिशन ही चल रहा है कि आपको अगर नाचना कूदना हो तो तो आप सुंदरकांड सुंदरकांड करा करो। लो, आप भजन संध्या करा लो, तो सही यही बात। चीज रह गई है। मतलब आस्था नहीं रही है, आस्था खाली कुछ, मस्ती और मौज के बस, लिए लोग हाँ, सुंदरकांड और भजन करवाते हैं। और ये पहले अपन क्या कह था? सकते हैं। कह सकते हैं, सही हाँ, बात है। कह किसी पे सकते अपन हैं। थोप नहीं सकते कि आप हाँ, इसलिए करवाते, कह सकते कह हैं। सकते हैं, मेरे को ऐसा लगता है, सही क्योंकि बात। पहले की बात बहुत अलग थी और अब की बात बहुत अलग है। पहले के सुंदरकांड में ऐसा क्या खास था जो अब पहले क्या है कि लोग उसको सुनते, समझते, और आजकल तो क्या है कि मैं कई बार जाता हूँ ना सुंदरकांड करने, तो उनका ये रहता है कि यार भैया ये आप नाचने कूदना लगाइए, हम्म और मतलब चौपाया जल्दी जल्दी खत्म कीजिए। कोई या तो ऐसा होता है आप चौपाया 1 घंटे में खत्म कर दीजिए और बाकी आप नाचने का भजन दूसरे लगाइए। मतलब तो मतलब वो अब लोग रहता है। समर्पण नहीं उस चीज को लेके, हाँ, खाली उनको मौज मस्ती में बस रहता कुछ है। लोग का है, कुछ सबका लोगों नहीं का है, कह सकते सही अपन। बात है। आपकी सबसे अभी तक का सबसे खास सुंदरकांड कहाँ हुआ है, जहाँ आपको मतलब मन तृप्त हो गया है कि हाँ मैंने आज सुंदरकांड किया है? जैसे कि आप बोल रहे हैं मैं एक दिन में 2 से 3 सुंदरकांड हो जाते हैं मेरे, तो आपका मन तृप्त सुंदरकांड कहाँ हुआ कि हाँ आपको लगा कि नहीं हाँ मैंने सुंदरकांड किया है यहाँ पे? अनादिकल्पेश्वर के जो पीछे मंदिर है हम्म हनुमान जी का, हम्म वहाँ हमने 2015 में एक बार सुंदरकांड किया था। वहाँ पर बहुत आनंद आए थे मुझे, मतलब वहाँ की महिमा ही अलग थी। विकास भैया, लेट्स प्ले रैपिड फायर, जिसमें कि आपको आंसर करना है। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बहुत जल्दी उसका आंसर देना है। भक्ति या शक्ति? भक्ति। राम या कृष्णा? राम। राम नाम या हनुमान नाम? राम नाम। सुंदरकांड या पाठ? सुंदरकांड। एक शब्द में हनुमान जी। गुरु। गुरु। सुंदरकांड सुबह या शाम? एवरी टाइम। पहले बार सुंदरकांड कब किया था आपने? 2012। सुंदरकांड करने और सुनने वालों को शांति मिलती है, समाधान? दोनों ही मिलते हैं। भक्ति और बिजनेस में बैलेंस? बैलेंस है। आपकी सबसे पसंदीदा एक चौपाई? कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। अगर हनुमान जी ये पॉडकास्ट सुन रहे हो तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? कृपा बनाए रखना। लाइव सत्संग या ऑनलाइन सत्संग? लाइव। भजन गाते वक्त आंसू आए हैं या बहुत बार? बहुत बार आए। एक सलाह जो हर भक्त को देना चाहोगे? अपने भगवान के प्रति आस्था बनाए रखें और विश्वास रखें उन पर। भजन लिखना और गाना, क्या ये केवल कला है या फिर ईश्वर की ओर से मिलने वाली प्रेरणा? प्रेरणा ही कह सकता हूँ इसको, क्योंकि हमारी काबिलियत नहीं है कि उसकी महिमा का हम बखान कर सके। मैंने भी एक नए वाले भजन में भी एक लाइन बोली है कि मैं क्या करूँ तेरा बखान। और मुझे इसके लिए एक लाइन याद आ रही है विनोद जी अग्रवाल की, बहुत सुंदर लाइन है वो, कि मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊँ, टूटी हुई वाणी से तेरा गुणगान कैसे गाऊं, तेरी प्रेरणा से ही ये सब कमाल हो रहा है। बहुत अच्छा। अगला मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि यदि आपकी एक कहानी एक वाक्य में कहा आप कहना चाहें कि भजन, फिर सुंदरकांड, फिर ऑनलाइन शॉप, आप सब पूरी इस कहानी को कैसे दर्शाएंगे? इसके लिए अब इसको कैसे बताना चाहेंगे कि आप कैसे संभालते हैं? सुंदरकांड और भजन से मुझे बहुत शांति मिलती है, और बिजनेस से ये आगे बढ़ने की मुझे प्रेरणा मिलती बिजनेस मतलब आपका मेन है, और ये सुंदरकांड और ये आप शांति और इसके है। लिए हाँ, करते हैं। ये शांति के लिए। आपका नया भजन महाशिवरात्रि पर आ रहा है, जो महाकाल को समर्पित है। महाकाल आपके जीवन में क्या स्थान लेते हैं? उन
मेरे लिए स्थान तो उनका पिता का है। और मैं जब भी महाकाल जाता हूँ तो एक भाव ही अलग रहता है। मतलब उनकी भक्ति, उनका प्यार मेरी आंखों से निकलता है। बहुत अच्छे। इस भजन को रचते या गाते समय आपके मन में कौन सा भाव अधिक था? शांति, शक्ति या संपूर्ण संपूर्ण समर्पण। संपूर्ण समर्पण? ये आपने भजन कितने दिन में लिखा है? आधे घंटे में। आधे घंटे में भजन? और कंपोज कंपोज तो थोड़ा टाइम स्टूडियो लगा? पे होता है। मेरा और जो आयुष भैया हैं शर्मा स्टूडियो वाले, अच्छा, उन्होंने दोनों ने मिलकर उसको कंपोज किया है। कंपोज किया है। आपके पापा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके पापा नहीं है, अगर वो भजन सुनते तो वो क्या कहते? बहुत खुश होते वो। और उनकी कमी हमेशा कोई पूरी कर नहीं सकता है पिता की। बस यही है कि वो जहाँ भी मुझे देख रहे हैं, बस वो मैं ये समझता हूँ कि वो बहुत खुश होंगे मेरे। आपके साथ आपके पिता शारीरिक रूप से तो नहीं है, लेकिन आज आज भी आपकी अपनी भक्ति और भजनों में उनकी उपस्थिति महसूस करते होंगे गाते वक्त बिल्कुल तो। बिल्कुल करता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे पिता और मेरे अंकल दोनों की उपस्थिति में, क्योंकि आपके अंकल भी मेरा नहीं है? जो भक्ति लाइन का जो रहा है उसमें मेरे अंकल का बहुत मतलब बहुत क्या पूरा ही उनका ही सहयोग रहा है। मतलब उन शुरुआत ही उन्होंने की थी मेरे लिए। उनसे ही मैंने सब कुछ सीखा है। मतलब आपके मेरे पापा को और भक्ति लाइन पे ले जाने वाले मेरे अंकल ही है। अंकल हाँ। और आपके पापा देखते और अभी देखते तो बहुत ही खुश होते। बहुत खुश होते वो तो आपको मैं फील कर पा रहा हूँ, क्योंकि जो चीजें मैं नहीं कर रहा हूँ वो मैं फील करता हूँ कि क्या होता होगा एक इंसान के लिए। और किसी पिता की जगह कोई इंसान ले ही नहीं सकता। हैं। बिल्कुल भी नहीं ले कोई सकते। लाख कुछ कर जाए, लाख कुछ बोल दे, पर एक पिता की कमी जो महसूस होती है वो कोई पूरी नहीं कर सकता। कोई भी नहीं कर सकता दुनिया में। सही बात है। यदि आपके पिताजी ये भजन सुन रहे होते तो उनसे क्या कहना चाहते आप? मतलब आप कुछ कहते ही सही कि मेरा भजन आया है आप सुनो, तो क्या कहते आप? मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो खुद ही उसको आगे रह के बोलते कि हाँ ये ठीक है और इसी इसी रास्ते पर आप आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। तो एक्चुअली क्या हुआ था आपके पापा के साथ के? पापा के साथ उनको साइलेंट अटैक आया था। और उस समय कोरोना भी चल रहा था, हाँ। लॉकडाउन वगैरह भी चल रहा था। तो प्रॉपर उनको वो चीज़ मिल नहीं पाई जो मिलना चाहिए। तो अब आपको आपके पापा की याद कब आती? हर वक्त कमी उनकी महसूस होती है मुझे। मैं आपको बताऊं कि कई बार शॉप पर ऐसा होता है कि कस्टमर आते हैं, उनके पिता का फ़ोन आता है उनके पास, तो वो इग्नोर मार देते हैं कि यार अभी नहीं लगाएंगे, बाद में लगा लेंगे। लेकिन उस चीज़ को लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जिसके पास पिता है उसको उसको अपने आप को खुशहाल और भाग्यशाली समझना चाहिए। जिसके पास नहीं है उससे पूछो कि पिता की वैल्यू अहमियत क्या है। सही। एक तरीके से ये है कि आपकी छत ही आपसे छीन गई है। पिता नहीं है तो आपकी छत ही छीन गई है आपसे। और पिता का स्थान कोई भी नहीं ले सकता इस दुनिया में। और आप पिता के साथ फोटोज़ वीडियोज़ बनाइए। आप उस मेमोरीज़ को अपने पास रखिए, भले ही प्राइवेट रखिए उस चीज़ को आप। लेकिन आज उसकी आपको वैल्यू पता नहीं चलेगी, लेकिन जिस दिन आपके पिता नहीं रहेंगे उस दिन उस पता दिन चल। आपको उसकी वैल्यू बहुत पता चलेगी। सही और बात। आपको पछतावा भी होगा कि काश हम ये चीज़ कर पहले कर लेते। लेते। सही बात। अभी तो ब्रह्मांड के अधिपति महाकाल सरकार हैं। आपको घर से कितना क्या सपोर्ट मिलता है? पूरा सपोर्ट क्या मिलना, वो तो मतलब मेरे पीछे मेरे घर वाले हैं। हाँ, सही बात है। और हर किसी के घर वाले सपोर्ट करते हैं। ये चीजें बहुत सारी होती है, ऐसा नहीं कि आपके पिता नहीं है तो वो ऐसा हो जाता है। आपके जो करीब है उनके साथ आप जितना जी सके उतना जिए, और उनके साथ मेमोरी क्रिएट कीजिए, वीडियोस फोटो। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि बिल्कुल यही चीजें बाद में काम आती है। बिल्कुल। कोई भी हो, आज वो आपसे कुछ पल में ही आप खो देते हो उस इंसान को। तो उनके साथ आप जितना टाइम स्पेंड कर सके उतना टाइम स्पेंड करें, वही बहुत होगा और बहुत काफी है। मैं उसके बाद क्या ही बोलूं? दोनों बिल्कुल की कंडीशन सेम है तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ। मैं आपको बहुत अच्छे से रिलेट कर सकता हूँ। और आपका सुंदरकांड करते करते आपको कभी ऐसा एहसास हुआ है या महसूस हुआ है कि नहीं भगवान होते हैं? बिल्कुल कई बार हुआ है। लेकिन मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। जिस दिन मुझे लगा कि मैं सुंदरकांड करता हूँ या भगवान की महिमा गाता हूँ, गुणगान गाता हूँ, तो मेरी ताकत नहीं रही। मेरे साथ स्वयं बालाजी रहते हैं। ये उस दिन मेरे को वाकई में
महसूस हुआ है। पिछले साल की बात है, मेरी छोटी वाली सिस्टर की शादी थी 3 और 4 फरवरी। हम्म, तो 3 और 4 फरवरी में शादी में बिजी था, और शादी के बाद इंसान की क्या हालत हो जाती है वो अपन को किसी को बताने की हाँ, आवश्यकता सभी पड़ती जानते हैं, नहीं है। सही बात। 3 और 4 तारीख के दिन में बिजी था शादी में। 5 फरवरी के दिन खेड़ापति धाम में मेरा सुंदरकांड था दिन में। उसके बाद वहाँ का सुंदरकांड खत्म किया, और मैंने रात को उसी दिन 5 तारीख के दिन मेरा सुंदरकांड मीना कॉलोनी में था। फिर 2 सुंदरकांड हुए। अगले दिन 6 तारीख के दिन मैं बाहर चला गया था, और उसी दिन शाम को मेरा एक सुंदरकांड था। लेकिन मैं वहाँ से जब आया तो मेरी हालत ये थी कि मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही, मगर मैं कुछ बोल भी रहा हूँ तो मेरे गले से कुछ निकल ही नहीं रहा, मतलब पूरी बैठ गई वो। अब मैं कुछ बोल भी रहा हूँ तो अंदर आवाज़ ही, मतलब शब्द अंदर ही रह रहे हैं, कुछ शब्द बाहर निकल रहे हैं। अब मैंने उस दिन सुंदरकांड बैठा, और मैंने बालाजी से कहा कि प्रभु, आपको इस चीज़ को देखना है। तो अब मैं खुद आश्चर्य था कि मैं जब गा रहा हूँ तो मैं हाई नोटिशन पे गा रहा हूँ, और इतना अच्छा गवा रहा है, मतलब कि उसकी मैं कर ही नहीं सकता हूँ। मेरी अगर नॉर्मल बात कर रहा हूँ मैं, तो मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही, लेकिन मैं सुंदरकांड का पाठ कर रहा हूँ, भगवान का गुणगान गा रहा हूँ, तो मैं जो नॉर्मल जैसे गाता हूँ वैसे ही गा रहा हूँ। तो मेरे को उस दिन बहुत आश्चर्य हुआ, और मेरे को उस दिन लगा कि नहीं, हमारी कोई ताकत ही नहीं है, हमें क्षमता ही नहीं है कि उसमें महिमा का गुणगान कर सके। ये जो भी करवा रहा है उसी की कृपा है। उनकी कृपा है, सही बात। उस दिन आपको लगा कि नहीं, सुंदरकांड करते करते भी बालाजी भगवान सरकार अपने साथ, साथ बिल्कुल होते हैं। साथ में। और आपकी उस दिन आपको ऐसा लगा कि नहीं, भगवान हमारे साथ होते हैं, पर ऐसा बहुत सी बार हुआ होगा आपके साथ। कई बार, मतलब कई बार कभी कहाँ पर साउंड प्रॉपर नहीं मिल पाता है, या मेरा अंदर से मन विचलित हो जाता है कि यार इसको फटाफट खत्म करके निकले, हाँ, हाँ। लेकिन वहीं रुक जाता हूँ। मतलब थोड़ी देर 10 एक चौपाई करने के बाद ऐसा उनमें लगन लगती है कि वो बस चलता रहे, ये ऐसी चीजें होती है मेरे मतलब साथ। सुंदरकांड स्टार्ट करने के बाद आप बिल्कुल लीन हो बिल्कुल, जाते मैं हैं। उनके ध्यान में मगन हो जाता हूँ। मेरी आपने किसी भी मतलब सुंदरकांड की आप देख लेना वीडियो वगैरह, मेरी सुंदरकांड करने के बाद, मतलब सुंदरकांड जब करता हूँ तो मेरी आंखें बिल्कुल बंद हो जाती है, खुलती नहीं है। मतलब मैं अपने आप में मगन हो जाता हूँ, मतलब भगवान, मेरे को कोई लेना देना नहीं किसी चीज़ से, कौन सुन रहा है कौन बैठ रहा है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। बस मैं अपने भगवान के प्रति उसकी महिमा का गुणगान कर रहा हूँ, उसी के राम रस में मैं खो जाता ये भजन लिखना और सुंदरकांड गाना आपको बचपन से पसंद था, कि आपको बीच में आके आपको लगा कि नहीं, मेरे को इसमें रुचि है तो मैं ये करूँ? हूँ। 2012 में ये मैंने, मेरे अंकल जो थे उन्होंने 40-45 साल हो गए आज, जो रामायण मंडल बनाया था यहाँ पर खेड़ापति अपने ये रायन चौहान मंदिर में। तो तब से अंकल ने, इन्होंने शुरुआत की थी उसकी, तो वहाँ से ही था तो सही कि कोई है मेरे को मार्गदर्शन करने वाला। तो उन्होंने मेरे को एक बार बोला था कि तू आना। तो मैं 2012 में, मेरे को अभी भी याद है, मैंने पहला सुंदरकांड जो है मीणा कॉलोनी में किया था। जब आलोट में तांगे चलते रहते थे तो मैं ऐसे ही घूमने गया था फ्रेंड के साथ। तो तांगे में बैठ के, और नवरात्रि का समय चल रहा था, हम्म। आज भी याद है मुझे, नवरात्रि का बीच थी शायद। तो उसमें बैठ के मैं उसे घूमने निकल गया था, तो वहाँ पर मैं बैठ के, मुझे सिर्फ उस समय एक ही भजन आता था, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायण नारायणम जानकी वल्लभम। वल्लभम। ये एक ही भजन आता था मेरे को। उसके बाद मैंने मेरा सुंदरकांड, दूसरा सुंदरकांड किया था जब ये सोनालिका ट्रैक्टर्स का उद्घाटन हुआ था। हम्म। ये मुझे याद है अच्छे से कि उस दिन मेरा जीवन का मैंने दूसरा सुंदरकांड किया था। उस दिन से भगवान के प्रति ऐसी लगन लगी कि वो आज तक नहीं रुकी, और वो मरते दम तक नहीं रुकी। मतलब आपने वहीं से स्टार्ट कर दिया और आज आप बहुत अच्छे आलोट में आपने अपना नाम कमा लिया है सुंदरकांड और भजन के लिए। आगे आने वाले समय में आपके भजन आने वाले हैं, कुछ दर्शकों को बिल्कुल। पता? अब मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि अगला जो भजन आएगा वो अभी सांवरिया सेठ का आएगा, और वो बहुत ही, मतलब मेरा इच्छा है कि एक सांवरिया सेठ का भजन लाने की। तो अब नेक्स्ट भजन सांवरिया सेठ का ही आएगा। तो आप उसको लिखना चालू कर दिया है आपने, कि अभी आप कुछ नहीं करेंगे? सोचा, लेकिन मैंने मन बना लिया है कि कि आप अगला भजन करेंगे? सांवरिया सेठ का ही आएगा। आलोट में और कई भी भजन गायक आ रहे हैं, किसी के भजन आ रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रयास करते रहिए आप। हम मैं तो ये चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का प्रचार हो सके, वो अच्छा, उतना अच्छा है। मैं तो ये चाह रहा हूँ। अभी एक और भजन आपका सांवरा सेट के ऊपर आने वाला है, जल्दी ही आएगा। जल्दी आएगा। अभी महाशिवरात्रि पे आपका भजन आ रहा है। और इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे आप ये भजन गाते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आई अभी तक कि नहीं? कभी आपको लगा कि नहीं, मेरे को रोक देना चाहिए? नहीं,
अभी तक नहीं आया ऐसा कुछ? आज तक नहीं हुआ कि मैं रुक जाऊं, क्योंकि मैं कह तो रहा हूँ कि मेरी काबिलियत ही नहीं है। वो जो भी है वो गवा रहा है, उसकी प्रेरणा है। मतलब ऐसा लगता है कि स्वयं माँ सरस्वती कंठ में आकर विराजमान हो गई है। तो मैं घबराता नहीं हूँ कि मैंने किस स्केल से लिया है। एक बार मैंने भजन चालू कर दिया तो फिर उसको रोकता नहीं हूँ। आपके यहाँ नाग महाराज का मंदिर भी आपके घर पे हम सभी जानते हैं, जो जानते होंगे वो जानते हैं। तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपकी लाइफ में उनका कितना हिस्सा है? क्योंकि हम बहुत सी बार हम आए हैं आपके घर जब वो आपके तो पापा थे। सर्वस्वर है, वो तो जो भी है उनकी देन है। तो आप उनकी उनको कृपा बहुत बहुत ज्यादा है। मानते हैं? हाँ, कृपा है उनकी उनकी बहुत। कृपा है। जय श्री महाकाल। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर श्री अनादिकल्पेश्वर महादेव का बहुत ही सुंदर भजन एलईडी स्क्रीन के माध्यम से श्री अनादिकल्पेश्वर मंदिर में ही लाइव होगा, जो कि मेरे विकास सोनरा यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होगा। आप उसे अधिक से अधिक सुने और भगवान श्री अनादिकल्पेश्वर की महिमा का पूरा बहुत ही सुंदर वर्णन आपको उसमें सुनने को मिलेगा। जय श्री महाकाल। आप सभी इस भजन को सुने और देखें, और इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छे लोगों तक ये जाए और बहुत आगे तक इस भजन जाए, क्योंकि इसमें हमारे आलोट के अनादि कल्पेश्वर का पूरा वर्णन है। और बहुत अच्छा भजन ये मैंने सुना है, अभी बहुत अच्छा भजन है। और आप सभी इस भजन को देखें और लाइक शेयर फॉलो जरूर करें। कौन से चैनल पे आ रहा है? विकास सोनरा मेरे चैनल पर आ आप रहा है। इनके खुद के चैनल पे आ रहा है, तो इस चैनल को आप लाइक शेयर एंड फॉलो जरूर करें। और इस भजन को आप जितना शेयर कर सके उतना शेयर करें, क्योंकि ये आलोट के अनादि कल्पेश्वर का भजन है। आप दर्शन करने जाते हैं तो इस भजन को शेयर जरूर कर सकते हैं। और इस भजन को सुनकर इसको आप समझें कि ये भजन क्यों बनाया गया है और काय के लिए बनाया गया है। इसमें बिल्कुल। हर एक वर्णन किया गया है उस मंदिर के बारे में, तो आप जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। डू लाइक शेयर एंड फॉलो दिस चैनल, दैट इज टॉक विद आलोट। आगे मिलते हैं नेक्स्ट गेस्ट के साथ। और आप किस गेस्ट को चाहते हैं कि वो पॉडकास्ट पे आए, जरूर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।